नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अमेरिका चीन के खिलाफ टैरिफ की दीवार ऊंची कर रहा है, तो चीन अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने चीन के खिलाफ इंपोर्ट टैरिफ की दीवार ऊंची करके 145% तक पहुंचा दिया है। मतलब चीन से अगर अमेरिका में सामान आएगा तो उस पर 145% का टैक्स लगेगा। तो चीन ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ की दीवार ऊंची करके 84% तक पहुंचा दिया है। और इन दोनों देशों के नेताओं की अब तक के लहजे बता रहे हैं कि दोनों देश आर्थिक जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में बहुतों के मन में यह दिलचस्पी पैदा हो रही होगी कि इस आर्थिक जंग के मैदान में अमेरिका जीतेगा या चीन। पहले चीन दम तोड़ेगा या अमेरिका? तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं। सबसे बुनियादी बात, आर्थिक जंग, आर्थिक युद्ध और आर्थिक भूकंप जैसी बोलचाल की जो शब्दावलियां हैं, यह दिलचस्पी जरूर पैदा करती हैं, मगर इनका असर पूरी दुनिया पर बहुत बुरा रहता है। चीन और अमेरिका के मामले में देखिए, चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश। अगर वैल्यू टर्म में देखा जाए तो साल 2023 में भारत की जितनी नॉमिनल जीडीपी थी, मतलब 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास, उतना ही चीन ने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया था और तकरीबन इतना ही अमेरिका ने पूरी दुनिया भर से इंपोर्ट किया था। कहने का मतलब यह बनता है कि जब इतने बड़े आर्थिक तौर पर इतने ताकतवर देश एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, आर्थिक जंग के मैदान में उतरते हैं, तो इसका असर केवल इन्हीं दो देशों पर नहीं पड़ता, बल्कि दुनिया के कई देश इसके चपेटे में आ सकते हैं। और इसका चक्रीय असर उन सब देशों पर पड़ेगा जिन देशों के कई सामानों की सप्लाई चेन अमेरिका और चीन से जुड़ी हुई है। और सबसे गहरा असर सबसे गरीब आबादी पर ही पड़ता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच जो आर्थिक जंग चल रही है, उसमें आगे जाकर के विजेता कौन बन सकता है और हार कौन सकता है। तो इसका जवाब यह है कि इस तरह के सवालों का जवाब देना किसी के बस की बात नहीं है। जो भी आर्थिक विद्वान है वह सब अमेरिका और चीन की वस्तु स्थिति, आर्थिक रियलिटी को, जो हकीकत है, उसको बता रहे हैं और उस हिसाब से भविष्य की कुछ संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। तो आर्थिक विद्वान इस मसले पर क्या निचोड़ निकाल रहे हैं, उसे समझते हैं। तो सबसे बुनियादी बात शुरू करते हैं। साल 2023 में अमेरिका की जीडीपी करीब 27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास थी और अमेरिका की 34 करोड़ की प्रति व्यक्ति आमदनी 80,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास थी। इसी आधार पर चीन को देखा जाए तो साल 2023 में चीन की जीडीपी करीब 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास थी और 140 करोड़ आबादी वाले चीन की प्रति व्यक्ति आमदनी 12,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास। भारत से तुलना किया जाए तो भारत से 6 गुना ज्यादा चीन की प्रति व्यक्ति आमदनी है और तकरीबन 40 गुना ज्यादा अमेरिका की प्रति व्यक्ति आमदनी। इस आधार पर देखा जाए तो साफ तौर पर दिखता है कि अमेरिका चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर इकॉनमी है और भारत के तो बहुत ज्यादा आगे खड़ा है। लेकिन यहां पर मामला टैरिफ का है। टैरिफ के सहारे आर्थिक जंग लड़ा जा रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्षेत्र से बनती और बिगड़ती अर्थव्यवस्था का है। इस आधार पर देखा जाए तो साल 2024 में अमेरिका और चीन के बीच जो कुल गुड ट्रेड्स हुआ था वह तकरीबन 582 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और इसमें से अमेरिका ने चीन को 143 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जबकि दूसरी ओर अमेरिका ने चीन से तकरीबन 438 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट किया था। इसका नतीजा यह निकलता है कि अमेरिका का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट, यानी एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट अमेरिका चीन से ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है और व्यापारी घाटा तकरीबन 295 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाता है, जो अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था का तकरीबन 1% के आसपास बनता है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, बहुत भर्मीला दावा करते हैं। अमेरिका का चीन से व्यापारिक घाटा तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बताते हैं, जो तकरीबन 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास बनता है। यानी इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि चीन अमेरिका में ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर अमेरिका ने चीन पर 145% का टैरिफ लगा दिया है तो मतलब यह बना कि चीन के ट्रेड पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट की हुई वस्तुओं की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 145% इजाफा करना पड़ेगा टैक्स लगता है तो, यानी कि इसका मतलब है कि अमेरिका में
उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि खरीदार कम होंगे, यानी कि चीन पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन यह मामला इतना आसान भी नहीं है, इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं। आर्थिक विद्वान बताते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की एक गहरी संरचनात्मक कमी यह है और स्ट्रक्चरल कमी यह है कि अमेरिका की इकॉनमी ग्लोबल ट्रेड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है। अमेरिका की डोमेस्टिक इकॉनमी जितना प्रोड्यूस करती है उससे बहुत ज़्यादा अमेरिका की इकॉनमी में कंज्यूम होता है। इस गैप को भरने के लिए इंपोर्ट किया जाता है, बाहरी देशों से माल मंगवाया जाता है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट की स्थिति बहुत लंबे समय से बना हुआ है, व्यापारी घाटे की स्थिति बहुत लंबे समय से बनी हुई है। अब आप यहीं पर चीन की अर्थव्यवस्था का हाल देखिए। चीन की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था है। जानकार बताते हैं कि जो चीन का बहुत ज़्यादा बम्पर विकास हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा रोल चीन की एक्सपोर्ट पॉलिसी का रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पर यह आरोप लगता रहता है कि करेंसी मैनिपुलेशन कर, मतलब चीनी करेंसी कीमत जितनी होनी चाहिए उससे कीमत कम कर और सस्ती मजदूरी के सहारे चीन ने उत्पादन व्यवस्था का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि चीन के प्रोडक्ट सस्ती कीमत पर दुनिया के कई इलाकों में बिकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 अमेरिकी डॉलर के बदले में 40 चीनी करेंसी होनी चाहिए, 40 चीन की मुद्रा होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है 70-80। यह मतलब मैं केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो होगा क्या कि जो सामान की कीमत है वह कम हो जाएगी। अगर चीन से सामान अमेरिका का कोई नागरिक खरीद रहा है तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, उसको $1 में बहुत ज़्यादा सामान मिल जाएगा और सस्ती मजदूरी भी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है। इसका मतलब यह बना कि अमेरिका की बाजार में चीन की वस्तुएं अमेरिका से उत्पादन होने वाली वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा बिकने की संभावना रखती हैं और यही हाल इसी पॉलिसी को अपना करके चीन ने पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के सेक्टर में अपना दबदबा कायम किया है। यह चीन पर आरोप लगाया जाता है। अर्थव्यवस्था के जानकार यही बताते हैं कि साल 1970 के बाद से जितने भी प्रोडक्शन के सेक्टर हैं उसमें चीन का जैसा दबदबा है वैसा दबदबा दुनिया में किसी और देश का नहीं है। साल 1970 के दशक में ग्लोबल ट्रेड टू जीडीपी रेशियो 25% के आसपास था, मतलब दुनिया के कुल अर्थव्यवस्था में ग्लोबल ट्रेड की हिस्सेदारी 25% थी। अब साल 2022 में यह बढ़कर के 60% की हो गई है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसका दबदबा पहले से ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा होगा और यहीं पे चीन सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि मौजूदा वक्त में अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी के रोजाना के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे कि कपड़ा, जूता और भी कई सारे जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं इनका ज़्यादातर हिस्सा चीन से इंपोर्ट होता है। यही जो आप मीम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिलाई मशीन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं या जूता सीते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी जो अमेरिका के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी वो इस तरह के काम करते दिखाई दे रहे हैं, उसका मतलब यही है कि अब ये सारे काम या तो अमेरिका को खुद करना पड़ेगा या कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। मतलब यह है कि अमेरिका ने चीन पर 145% के रेट से टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब यह बना कि अमेरिका की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जिनकी कमाई कम है उस पर टैरिफ की मार पड़ेगी। अगर चीन की वस्तुएं अमेरिका में पहुंची तो महंगी बिकेंगी और अगर चीन की वस्तुएं अमेरिका में नहीं पहुंची तो अमेरिका के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टैरिफ का फायदा उठाते हुए डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कीमतें ऊंची रखेंगे, वहां तक ले जाएंगे जहां से टैरिफ की वजह से जो कीमतें निर्धारित होती हैं वो लेवल है। मतलब अमेरिका में महंगाई आएगी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई सारे ऐसे सामान हैं जिसे अमेरिका केवल चीन से इंपोर्ट करता है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल की कैटेगरी में जो रेयर अर्थ मिनरल आते हैं उसमें तकरीबन 70% जो इंपोर्ट अमेरिका ने किया वो किससे किया, तो चीन से किया। और इनका यूज कहाँ होता है, हार्डवेयर में, मिलिट्री हार्डवेयर में और भी कई सारी जो सेंसिबल टेक्नोलॉजी है, आने वाले टेक्नोलॉजी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, वहां पर इनका इस्तेमाल होता है। कई तरह के ऐसे तत्व हैं जो कई तरह के क्रिटिकल मेडिसिन के लिए इंग्रेडिएंट का काम करते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ने चीन पर बहुत ऊंची टैरिफ लगा दी है तो इसका मतलब यह बना कि या तो अमेरिका को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा या इसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा, जिसका अंतिम नतीजा यही निकलेगा कि अर्थव्यवस्था पर मार पड़ेगी। आर्थिक मामलों के जानकार यह भी कहते हैं कि इस आर्थिक जंग में अमेरिका और चीन का पॉलिटिकल ढांचा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका का लोकतांत्रिक ढांचा चाहे कैसा भी हो,
मगर ट्रंप के लिए चुनाव को जितना महत्वपूर्ण बनाता है वैसा चीन के साथ नहीं है। ट्रंप के सामने अमेरिका का अपोजिशन खड़ा है तो चीन को ऐसी परेशानी नहीं है। ट्रंप के सामने अमेरिका का फेडरल बैंक खड़ा है जो बहुत सारे सवाल खड़ा करेगा, लेकिन चीन को ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसे में चीन के लिए फैसला लेना जितना आसान है, ट्रंप चाहे जैसे भी हों, मगर अमेरिका का पॉलिटिकल ढांचा ट्रंप को उतनी आसानी से फैसला देने की छूट नहीं देता जितना चीन का पॉलिटिकल ढांचा चीन के बड़े नेताओं शी जिनपिंग को देता है। यहां पर यह नहीं समझ लेना है कि इसका मतलब यह हुआ कि चीन का पॉलिटिकल ढांचा बेहतर है और अमेरिका का कमतर। यहां केवल इतना समझिए कि इस खास संदर्भ में अगर चीन ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर अमेरिका के सामने नहीं झुकना है, तो चीन को तानाशाही प्रवृत्तियां अपनाने की ज्यादा छूट मिली हुई है। उसका पॉलिटिकल ढांचा कुछ ऐसा है, लेकिन ट्रंप को इतनी छूट नहीं मिली है। वह चाहे जितने ही उटपटांग बातें कहें, मगर उन पर लगाम लगाने वाली कारगर संस्थाएं मौजूद हैं। इसीलिए कई जानकार यह कह रहे हैं कि टैरिफ के मामले में ट्रंप जितना उड़ रहे हैं उतना उड़ नहीं पाएंगे। 9 अप्रैल के दिन ही दिख गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि जिन 90 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था उनमें से 75 देशों पर 9 अप्रैल से लेकर के अगले 90 दिनों तक रेसिप्रोकल टैरिफ रुका रहेगा। मतलब अगर 10% का जो बेस लेवल टैरिफ लगा है उसके अलग जो स्पेसिफिक टैरिफ भी लगाया गया था वह सब अमेरिका ने रोकने की बात कह दी है। वह अगले 90 दिनों तक नहीं लगेगा। मतलब भारत में जो 36% अमेरिका का इंपोर्ट टैरिफ लगने वाला था अब वो नहीं लगेगा, केवल 10% लगेगा। 26% को अगले 90 दिनों के लिए रोक लिया गया है। लेकिन यह छूट चीन को नहीं मिली है। चीन के साथ जम करके लड़ाई चल रही है। आर्थिक मामलों के जानकार का यह कहना है कि अमेरिका शुरू से ही चाहता था कि वह चीन के साथ आमने सामने वाली लड़ाई लड़े। इंपोर्ट टैरिफ से ज्यादा अमेरिका का मकसद यह था कि जो चीन के करेंसी मैनिपुलेशन की नीति है उस पर लगाम लगाया जाए। ऐसा सौदा किया जाए, ऐसा समझौता किया जाए जिससे चीन की कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि अमेरिका के लोगों को सही मजदूरी पर रोजगार मिले। टैरिफ का डर दिखा करके दुनिया के दूसरे देशों के साथ इस तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट किए जाएं कि अमेरिका को फायदा पहुंचे। जैसे भारत के संदर्भ में अमेरिका चाहता है कि भारत के बहुत बड़े जो कृषि बाजार हैं वहां पर अमेरिका की एंट्री हो जाए। अब यह कितना हो पाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कौन अपनी बात मनवा पाता है यह आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है तो चीन ने भी क्षमता अपनी इतनी बढ़ा ली है कि आर्थिक जंग बहुत खतरनाक होने वाली है। और दिख भी रहा है, लगातार कुछ ना कुछ जवाबी प्रतिक्रियाएं एक दूसरे से आ रही हैं और इस लड़ाई में कई देशों का नुकसान होगा। और जब ऐसी लड़ाइयां होती हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो सबसे निचली आबादी होती है, जिसका पास पैसे की क्षमता कम है, उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। शुक्रिया।